तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कि लॉन्ग हाउचन को जब डीमन गॉड उसका सीना चीरकर उसे जान से मार देता है तो जो शायर होती है वह किस तरह से लॉन्ग हाउचन को जिंदा करेगी। इस एपिसोड को देखने के बाद आपको सच में रुलाई आने वाली है, क्योंकि लॉन्ग हाउचन को बचाने के लिए शायद जिस हद तक जाएगी वो सच में बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में लॉन्ग हाउचन की टीम को दिखाया जाता है जो लोग टेलीपोर्ट हुए होते हैं टावर ऑफ इटर्निटी में, और शायर जिसके हाथों में लॉन्ग हाउचन का मरा हुआ शरीर होता है, और शायर की पूरी आंखों से काफी ज्यादा आंसू भरे होते हैं। शायर की वहां पर आवाज गूंज जाती है कि गॉड इलेक्ट्रोलस लॉन्ग हाउचन को बचा लीजिए। तो वहां पर गॉड इलेक्ट्रोलस की आवाज आती है कि लॉन्ग हाउचन पहले ही मर चुका है और उसका जो भी मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो रहा है, बट लॉन्ग हाउचन को बचाया जा सकता है। उसके लिए तुम्हें टावर ऑफ इटर्निटी के सारे टेस्ट को पास करते हुए, हर एक फ्लोर को पार करते हुए तुम्हें 7वें फ्लोर तक पहुंचना होगा और मेरे टेस्ट को पास कर कर मेरी विरासत को हासिल करना होगा और बनना होगा एक नेक्रोमेंसर। अगर तुम 7वें फ्लोर तक पहुंच जाती हो तो वहां पर तुम्हें रास्ता मिल जाएगा लॉन्ग हाउचन को वापस से जिंदा करने का। शायर जैसे सुनती है कि लॉन्ग हाउचन को बचाने का एक रास्ता है, उसके अंदर एकदम जोश भर जाता है कि हाँ भाई मैं किसी तरह से लॉन्ग हाउचन को वापस से जिंदा कर रहूंगी। लॉन्ग हाउचन के टीममेट्स को भी एक उम्मीद दिखाई देती है, इसीलिए लॉन्ग हाउचन के सभी टीममेट्स भी लॉन्ग हाउचन को वापस से जिंदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहां पर जो हरी बालों वाला लिंचिन होता है वह तुरंत शायर से बोलता है अभी यहाँ पर लॉन्ग हाउचन नहीं है, तो शायर आप ही हमारी टीम को लीड करिए, हम लोग भी कैप्टन को जिंदा करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े ना तो भी हम अपनी पूरी जान दे देंगे। सारे लोग जोर से हाँ में सिर हिलाते हैं। उसके बाद जो शायर होती है वो अपने पास से एक लोहे के सीकड़ को उठाती है और लॉन्ग हाउचन को अपनी पीठ पर ऐसे लाद लेती है पीछे, और सीकड़ से बढ़िया से एकदम बांध लेती है कि हाँ मैं भी अब लॉन्ग हाउचन को जिंदा करने के लिए तैयार हूँ। और वह मन ही मन डिसाइड करती है कि अगर लॉन्ग हाउचन इस दुनिया में वापस नहीं आता है तो वो भी अपनी जान दे देगी। साथ ही साथ लॉन्ग हाउचन के सभी टीममेट्स भी एकदम तैयार हो जाते हैं लॉन्ग हाउचन को जिंदा करने के लिए, लेकिन उनके सामने भी समस्या थी। पहली समस्या उनकी कल्टीवेशन लेवल, लॉन्ग हाउचन के सभी टीमर्स लेवल 7 के थे और यहाँ पर जो शायर थी वो लेवल 8 की थी। लेकिन जैसे जैसे वो लोग टावर ऑफ इटर्निटी में आगे के फ्लोर्स को चढ़ते जाएंगे उनके सामने लेवल 9 के बहुत सारे पावरफुल पावर हाउस आएंगे जिनको हराने के लिए उन्हें अपनी पूरी जान को झोंकना पड़ेगा। साथ ही साथ लॉन्ग हाउचन ने टावर ऑफ इटर्निटी के केवल 2 ही फ्लोर तक चढ़ाई था। लॉन्ग हाउचन आगे इसलिए नहीं गया था क्योंकि लॉन्ग हाउचन जानता था कि जो ऊपर विरासत है वो एक नेक्रोमेंसर की है, और इसी नेक्रोमेंसर ने पूरी मानवता के 90% इंसानों को खत्म कर दिया था। तो गाइस जब गॉड इलेक्ट्रोलस जिंदा था तो मैं उस समय को एंशिएंट टाइम बोल देता हूँ। एंशिएंट टाइम के जो पावरफुल कल्टीवेटर्स और पावर हाउसेस थे ना वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे। अगर डीमंस का 72 पिलर उस समय प्रकट हुआ होता ना तो डीमंस को मानवता पर कब्जा करने के लिए और उनको धमकाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देते ना तो भी वो लोग उन्हें नहीं हरा पाते। और गाइस गॉड इलेक्ट्रोलस ने क्या मारा था यार, मतलब 90% पूरी इंसानियत को खत्म कर दिया था। और मारने के बाद उसे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भाई अब करे क्या। उसके परिवार को जो मारा और रख गया था उसका उसने बदला भी ले लिया, अब उसके लाइफ में कोई भी जिंदा उदा बचा नहीं है। तो इसीलिए उसने इस टावर ऑफ इटर्निटी को बनाया और 7वें फ्लोर पर अपनी विरासत को रख दिया। गाइस ये टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो मैं इस पर कभी नेक्स्ट वीडियो में बातें करूँगा। तो चलिए आते कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन के टीममेट्स होते हैं वो 3rd फ्लोर पर एंटर करते हैं। और गाइस थोड़ा सा मैं फाइट्स को ना थोड़ा ज़्यादा ही तेज़ी से ख़त्म करूँगा क्योंकि जो फाइट्स है उतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन लास्ट का जो सीन है भाई इतना रुलाने वाला है कि सच में आप देखकर रोने लगेंगे। तो चलिए 3rd फ्लोर पर लॉन्ग हाउचन का टीम जैसे एंटर करता है उनके सामने काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी स्केलेटन आर्मी आ जाती है। लॉन्ग हाउचन की टीम और शायर अपना ऐसे दरांती निकालती है, सभी जोश में थे, लड़ाई मार झगड़ा मारे काटे जा रहे होते हैं। जैसे जैसे वो लोग एक एक स्केलेटन को मारते जा रहे थे उनकी पावर भी और स्पिरिचुअल पावर्स भी बढ़ती जा रही थी। और फिर कैसे कुछ समय तक फाइट चलती है और उनके सामने आता है इस फ्लोर का मेन बॉस जो होता है
एट्थ होली गार्ड। और गाइस एट्थ होली गार्ड की पावर लेवल 9 की होती है और उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा भयानक आवाज़ें रिलीज होती हैं। लॉन्ग हाउचन के टीममेट भी अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। सार भी अपना ऐसे बड़ा सा कटाना उठा दिया है और काफ़ी ज़्यादा भयंकर फाइट्स होती है, एकदम लात घुसा लगातार, मतलब इतनी ज़्यादा भयानक बैटल होती है ना कि क्या ही बताया जाए। और फाइनली यहाँ पर जो गाइस सीमा जियान होता है, सीमा जियान को थोड़ा सा गाइस नेम चेंज हो गया है, वो टकला वाला जो नहीं होता है वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके पास जो बड़ा सा गोला होता है मतलब अपनी पूरी ताकत झोंक देता है और इस एट्थ होली गार्ड को हराने में अपना सबसे बड़ा योगदान देता है। वहाँ पे जो टकला होता है उसकी पावर इतनी ज़्यादा कम हो जाती है कि वह सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि भाई अब सीमा जियान फाइट नहीं करेगा। गाइस थोड़ा सा नेम चेंज हो गया तो प्लीज़ सॉरी, इसको मान लीजिए। इस बंदे का जो भी नाम है थोड़ा सा आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। नॉवेल में इसका नाम सीमा जियान ही लिखा हुआ है। जो तीसरे फ्लोर का मेन बॉस होता है जिसका नाम होता है गाइस डार्क नाइट, वो कार के सामने झुकता और कहता है डार्क नाइट महारानी की सेवा में हाजिर है। फिर गाइस वहाँ पर जो शायर का ग्रुप होता है वो सीधे ही फोर्थ फ्लोर पर एंटर करता है। वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा भयानक फाइट्स होती है जहाँ पर वो लोग फाइनली फोर्थ फ्लोर को भी जीत जाते हैं और इसमें शायर को 7वां और 6वां होली गार्ड्स मिलते हैं। लेकिन टीम के बहुत सारे लोग ना इसमें अपनी पूरी ताकत लगा दिए थे, इसकी वजह से वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा एकदम घायल हो चुके थे। और फिर वो लोग 5वें फ्लोर को भी पास कर लेते हैं जहां पर उनका सामना होता है 5वें, 4थे और 3रे होली गार्ड्स के साथ है। ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा भयानक बैटल करते हैं लेकिन वो लोग 5वें फ्लोर को भी जीत जाते हैं और 5वें फ्लोर में के बाद वो लोग 6वें फ्लोर पर एंटर कर जाते हैं। और गाइस 6वें फ्लोर तक पहुंचते पहुंचते जो शायर के टीममेट्स में केवल अब 3 ही लोग बचे हुए थे। पहली तो शायर थी और दूसरी वहाँ पर लिनशिन था जो हरी बाल वाला बंदा है और तीसरा बंदा था हानियो। गाइस 6वें फ्लोर पर कार के सारे टीममेट्स आए हुए थे लेकिन जो बहुत ही मतलब पिछली जो बैटल्स हुई थी ना वो इतनी ज़्यादा भयानक थी कि उन लोगों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, जिसकी वजह से ना वो लोग लड़ने की हालत में नहीं थे। लेकिन वो लोग फाइट्स को देखने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। अब शायर के सामने 6वें फ्लोर की चुनौती थी क्योंकि 6वें फ्लोर पर जो 2 मेन बॉस आए हुए थे वो थे फर्स्ट होली गार्ड और सेकंड होली गार्ड। और इनकी बॉडी से जब उनकी पावर रिलीज होती है ना तो इतनी ज़्यादा भयानक होती है कि वहाँ पर सभी लोग को इसका प्रेशर फील होता है। साथ ही साथ ये जो दोनों होली गार्ड्स थे इनके पास डोमेन की भी पावर थी और डोमेन की पावर एक लेवल 9 के कल्टीवेटर को तब मिलती है जब उसकी स्पिरिचुअल पावर 2-2.5 लाख से पार हो जाती है। और गाइस ये दोनों ही मेन बॉसेस काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थे। और जो शायर के टीममेट्स थे वो तो लिनशिन था लेवल 7 के, समझे इस समय पीक पर फाइट हुई थी ना तो उसकी पावर भी बड़ी थी, और हानी लेवल 7 के पीक पर, और यहाँ पर जो शायर की कल्टीवेशन थी वो लेवल 8 पर थी। सो गाइस एक इम्पॉर्टेंट बात, और शायर इस समय टावर ऑफ इटर्निटी के 6वें फ्लोर पर थी। 5वां फ्लोर जो उसने पार किया था उसने लॉन्ग हाउचन को अपनी पीठ पर बांधे ही रखा। इतनी सारी फाइट्स उसने 10 होली गार्ड्स को हासिल किया, सारी की सारी होली गार्ड्स को उसने लॉन्ग हाउचन को अपनी पीठ पर बांध कर हारा था। आप सोच रहे हैं कितना सादा एक आइकॉनिक सीन था। बट अब यहाँ पर टावर ऑफ इटर्निटी के फर्स्ट एंड सेकंड होली गार्ड मौजूद थे जिनके पास डोमेन की भी पावर थी। इसीलिए यहाँ पर जो शायर होती है वो लॉन्ग हाउचन को अब साइड रख देती है। शायर की बॉडी से उसकी हवाएं फूट पड़ती है। यहाँ पर जो शायर है वो डिसाइड कर लेती है आर या पार, अगर लॉन्ग हाउचन जिंदा नहीं होगा तो वो भी मर जाएगी। यही बात वो सच में बोलती है। और फिर वह सीधे ही हानियो और हरे बाले वाले लिनशिन ये तीनों ही लोग मिलकर सीधे उन फर्स्ट एंड सेकंड होली गार्ड्स पर अटैक करते हैं। लेकिन गाइस फर्स्ट एंड सेकंड होली गार्ड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। कुछ फाइट्स के बाद जो फर्स्ट और सेकंड होली गार्ड्स होते हैं वो तीनों को ही पीछे ढकल देते हैं। और भाई इन्होंने अभी तक अपने डोमेन की भी पावर यूज़ नहीं किया था, तो यहाँ पर ऐसे इन होली गार्ड्स को नहीं हराया जा सकते। ये होली गार्ड्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। वहाँ पर जो शायर होती है वो अपने सभी टीम मेंबर्स की तरफ देखती है और कहती है मेरे पास एक टेक्निक है। दरअसल गाइस शायर के पास जो भी स्पिरिचुअल स्टोव है और डेथ गॉड का जो इनसे इनहेरिटेंस प्राप्त है उससे शायर को एक टेक्निक मिली है। उस टेक्निक का जब शायर यूज़ करेगी ना तो उसके सभी टीम मेंबर की वो सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी में ग्रहण कर लेगी। तो वह उनसे सारी स्पिरिचुअल एनर्जी मांगती है। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचन के सभी टीम मेंबर्स भी हाँ में सिर लाते हैं क्योंकि वो भी चाहते थे कि उनका कैप्टन जिंदा हो। तो वहाँ पर जो शायर होती है वो अपनी टेक्निक का यूज़ करती है।
वह हान यू, लिनसिन और सभी लोगों की बॉडी से उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को ले लेती है और इसी के साथ सायर को ना 1,00,000 स्पिरिचुअल एनर्जी मिलती है। लेकिन गाइस सायर ने सभी टीम मेंबर्स की बॉडी से उनकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी में ग्रहण कर लिया था, जिसकी वजह से ना जो बाकी लोग थे वो उनके पास इतनी भी ताकत नहीं थी ना कि वो सही से खड़े भी हो सके, उठ भी नहीं पा रहे थे ना। वो लोग समझिए एकदम थक चुके थे, उनके पास अब कुछ भी एकदम ताकत होकर नहीं बची थी। अगर इनके पास कोई नॉर्मल बंदा भी आ जाना चाकू लेकर तो इनको जान से मार सकता था। लेकिन शायर की बॉडी से उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा भयानक अनलिस्ट होती है। साथ ही साथ यहाँ पर शायर दैट गॉड की इनहेरिटेंस की भी पावर्स का यूज़ करती है और काफ़ी ज़्यादा एक आइकॉनिक लुक देती है। शायर इस दैट गॉड की पावर के साथ इन दोनों फर्स्ट एंड सेकंड होली गार्ड्स से बहुत ही ज्यादा भयानक बैटल लड़ती है। खड़ा खड़ा खड़म लड़ाई पर लड़ाई होती जा रही थी। लास्ट में जो शायर होती है वो अपनी पूरी ताकत लगाकर एक टेक्निक का यूज करती है। इस टेक्निक का नाम था गाइस 7 आर्ट्स ऑफ द गॉड ऑफ डेथ। शायर के पास गाइस गॉड ऑफ डेथ की इनहेरिटेंस भी प्राप्त है। साथ ही साथ शायर ने बचपन से एक टेक्निक सीखी थी गाइस, आपने देखा होगा, इसीलिए तो शायर को असैसिन टेम्पल में काफ़ी ज़्यादा स्पेशल माना जाता था और शायर को उस टेक्निक को सिखाने के लिए अकेला अकेला छोड़ दिया गया था और इस टेक्निक का नाम था 7 आर्ट्स ऑफ गॉड ऑफ डेथ। और जब भी शायर इस टेक्निक का यूज़ करती थी उसके एक एक सेंसेस कोई ना कोई चले जाते थे। आपको याद है टेक्निक? और गाइस इस टेक्निक में टोटल 7 मूव मौजूद थे, लेकिन शायर ने कभी भी ना फर्स्ट और सेकंड मूव से ज़्यादा इस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन आज वो लॉन्ग हाउचन को बचाने के लिए वह इस टेक्निक का यूज़ करती है और वो कहती है या तो आज लॉन्ग हाउचन जिंदा होगा या मैं भी मर जाऊंगी। इसी के साथ जो शायर होती है उसकी बॉडी से इतनी ज़्यादा भयानक है डेथ क्यूआई निकलती है और साथ ही साथ है शायर 7 आर्ट्स ऑफ डेथ ऑफ गॉड है। इस टेक्निक में टोटल 7 मूव मौजूद थे, तो शायर 6 मूव्स का लगातार यूज करती, जिनमें से पहले मूव का नाम था डेथ इन चाइल्डहुड, सेकंड मूव का नाम था क्लिंसिंग ऑफ डेथ, तीसरे मूव का नाम था डेथ ऑफ स्क्रीम और चौथे मूव का नाम था डेथ ऑफ गॉड किस, पांचवें मूव का नाम था डेथ ऑफ साइलेंट एनिहिलेशन और छठे मूव का नाम था डेथ इन जनरी। और गाइस शायर इन 6 टेक्निक्स को एक साथ मिला देती है और उसकी बॉडी से इतना ज़्यादा भयानक ऑरा और उसके पीछे डेथ ऑफ गॉड की एक काफ़ी ज़्यादा भयानक आकृति दिखती है। इतना ज़्यादा शायर का पावरफुल अटैक होता है ना, मतलब ऐसे एकदम किसी गॉड की तरह लग रही होती है और उसके पीछे जो डेथ ऑफ गॉड की आकृति दिखाई देती ना, क्या ही कहना था। शायर जब इस अटैक का यूज़ करती है तो वहाँ पर जो सामने फर्स्ट और सेकेंड होली गार्ड थे वो भी अपनी पूरी डोमेन की पावर लगा देते हैं कि भाई हाँ डोमेन। बट गाइस शायर का 7 आर्ट्स ऑफ डेथ ऑफ गॉड में जो उसने 6 टेक्निक्स को कंबाइन कर अटैक किया था भाई, ये इतना ज़्यादा भयानक होता है ना कि उन दोनों होली गार्ड्स के चिथड़े उड़ जाते हैं। यानी जो शायर होती है वो 6वें फ्लोर को भी क्लियर कर लेती है और जो शायर होती है वो आसमान से गिरने लगती है और कहती है लॉन्ग हाउचन मैं तुम्हें बचा लूँगी, और शायर को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। और गाइस यह बैटल इतना ज़्यादा भयानक था ना कि इसमें शायर के सारे सेंसेस चले जाते हैं। यानी ना शायर देख पा रही है, ना सुन ना ही स्मेल कर पा रही है, उसके सारे सेंसेस चले गए थे। आपको गाइस याद होगा 7 आर्ट्स ऑफ डेथ ऑफ गॉड जब भी शायर इस टेक्निक का यूज़ करती थी उसके कोई ना कोई सेंसेस चले जाते थे, जैसे उसको दिखाई नहीं देता था, कभी कभी कोई सुनाई बंद हो जाता था। आपने पिछले एपिसोड में ऐसा बहुत बार देखा होगा। लेकिन गाइस शायर ने इस बार इतनी ज़्यादा भयानक बैटल लड़ी है ना लॉन्ग हाउचन के लिए कि उसके सारी के सारी सेंसेस चले गए। शायर के पास केवल एक ही सेंस है बचा हुआ है, वो है महसूस करने का। उसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि इस समय शायर की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी, उसकी बॉडी में जो भी ताकत वोकत थी वो सब खत्म हो गई थी। आसमान से ऐसे गिर रही थी शायर और उसके टीममेट्स भी चिल्लाते शायर, लेकिन शायर अपनी मतलब उसको सुनाई कुछ भी दे ही नहीं रहा था। अब 7वां फ्लोर वो कैसे पार करेगी, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा भयानक सीन है ना। बट गाइस जो 6वां फ्लोर होता है
उसके अंदर से एक बहुत ही ज़्यादा सुनहरी और पवित्र रोशनी बाहर निकलती है। यह रोशनी होती है ना, वो शायर लॉन्ग हाउचेन के सभी टीममेट्स पर गिरती है, जिसकी वजह से ना लॉन्ग हाउचेन के सभी टीम मेंबर्स धीरे धीरे अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को गेन कर लेते हैं। और यह स्पिरिचुअल पावर इतनी ज़्यादा प्योर होती है कि शायर के जो सारे सेंसेस चले गए थे वो सारे सेंसेस और उसकी सारी पावर उसे वापस लौटा देती है। यानी गाइस शायर अब फिर से पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, उसे सब कुछ दिखाई सुनाई सब कुछ दे रहा होता है। यानी गाइस गॉड इलेक्ट्रोलस जानता था कि उसके टावर ऑफ इटर्निटी के जो भी 6वें फ्लोर को पार करेगा वह इतना ज़्यादा घायल हो जाएगा ना कि वो एकदम चल नहीं पाएगा, इतना ज़्यादा भयानक घायल हो जाएगा। लॉन्ग हाउचेन के सभी टीम मेंबर्स भी अपने आप को रिकवर करते हैं और वो लोग सारे लोग 10 मिनट के अंदर ही एकदम बढ़िया से रेडी हो जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा उन्हें खुशी मिलती है कि भाई चलो। तभी वहाँ पर जो हरे बालों वाला लिनशिन होता है वह कहता है क्या हम जीत गए, क्या अब कैप्टन जिंदा हो जाएंगे? तो वहाँ पर जो हानि होता है वह कहता है नहीं, देखो यहाँ पर सारे लोग रिकवर हो चुके हैं, लेकिन लॉन्ग हाउचेन की बॉडी में जो अभी छेद है वो एकदम अभी वैसा ही वैसा है। उस जो रोशनी है उसकी बॉडी पर सारी स्पिरिचुअल घावों को ठीक तो करे, लेकिन डीमन गॉड एम्परर द्वारा जो लॉन्ग हाउचेन की बॉडी में उसका दिल चीर कर रख दिया गया है उसे वो रोशनी भी ठीक नहीं कर पा रही है। यानी हमें 7वें फ्लोर पर जाना होगा। और फिर वहाँ पर जो सैर होती है वह कहती है हाँ ये बात तो ठीक है, बट आखिर हम लोग 7वें फ्लोर तक जाएंगे कैसे? 7वें फ्लोर की कोई सीढ़ी मौजूद नहीं है। तो वहाँ पर वो लोग कहते हैं थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए, और ये लोग बढ़िया से यहाँ पर अभी भी रोशनी मौजूद थी तो उससे अपने आप को बढ़िया से रिकवर करने लगते हैं। 12 घंटे ऐसे बीत जाते हैं। 12 घंटे बाद फाइनली बधाई हो, तुम लोग 6वें फ्लोर को पार कर चुके हो और विरासत पाने के लिए योग्य बन चुके हो। लेकिन अभी भी एक टेस्ट बाकी है। ये तुम्हारे सामने एक दरवाज़ा दिख रहा है और ये रहा चाबी। और गाइस शायर के सामने एक चमचमाती हुई चाबी प्रकट हो जाती है। वहाँ पर वो आवाज़ बोलती है जो गॉड इलेक्ट्रोलस की होती है कि इस दरवाजे को खोलो और यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, तुम उस सीढ़ियों रास्ते 7वें फ्लोर पर आओ जहाँ तुम मेरी विरासत को हासिल कर सकते हो। लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ना आसान नहीं होगा। सीढ़ियों पर तुम जैसे पहली सीढ़ी चढ़ोगे तुम्हें अपना घुटना रखकर मेरे सामने झुकना होगा, और फिर जैसे तुम दूसरी सीढ़ी पर चढ़ोगे वहाँ पर भी अपना घुटना रखकर झुकना होगा। यानी गाइस जितनी भी सीढ़ियाँ उसमें चलना है और फिर गॉड इलेक्ट्रोलस के सामने झुकना है। लेकिन गाइस शायर लॉन्ग हाउचेन को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी, इसलिए वह इस शर्त को भी मान लेती है। और यहाँ पर अगर शायर को कोई ये भी बोलता कि लॉन्ग हाउचेन को बचाने का केवल एक ही उपाय है, तुम्हें अपना दिल चीर कर लॉन्ग हाउचेन के सीने में लगाना होगा, तो शायर बिना एक बार झिझके तुरंत अपना सीने से दिल निकाल कर लॉन्ग हाउचेन के शरीर में लगा देती। और गाइस इसका सबूत आपको आगे जब शायर सीढ़ियों पर चढ़ेगी तब पता चलेगा। तो फिर वहाँ पर जो शायर होती है वो लॉन्ग हाउचेन को फिर से अपने पीठ पर बांध लेती है और जो उसके पास चाबी था उससे दरवाजे को ओपन करती है। वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा ऐसी सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं। दरवाज़ा तो कहीं था ही नहीं, जैसे अनंत सीढ़ियाँ थी। वहाँ पर जो शायर होती है वो सीढ़ी पर एक कदम अपना रखती है और फिर वह घुटने के बल आकर वो पहली सीढ़ी पर झुकती है और सेकंड सीढ़ी पर वो एंटर करती है। बट वहाँ पर शायर एक बात नोटिस करती है, जो शायर की सारी टीम मेंबर्स है ना वह इस दरवाजे के अंदर एंटर नहीं कर पा रहे हैं। केवल शायर और लॉन्ग हाउचेन ही इस सीढ़ियों पर चढ़ पा रहे हैं। वो लोग ट्राई तो किए थे बट जो सुरक्षा कवच नहीं था ऐसे सीढ़ियों पर लगा हुआ, वो लोग को बाहर फेंक दे रहा था। यानी गाइस इस सीढ़ी पर केवल शायर थी और उसके पीछे लॉन्ग हाउचेन। वहाँ पर गाइस एक बात और नोटिस करती है शायर, जैसे ही शायर ने इस सीढ़ियों पर कदम रखा था ना उसकी सारी पावर, चाहे कोई भी स्पिरिचुअल पावर हो, सब की सब गायब हो चुकी है। मतलब शायर अब यहाँ पर एक नॉर्मल इंसान बन चुकी है। वो अपनी पीठ पर लॉन्ग हाउचेन को लादी हुई थी जो 80 किलो का था। हाँ, यहाँ पर शायर के पास अगर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी और बाकी कल्टीवेशन पावर होती तो शायर इस लॉन्ग हाउचेन को अपनी पीठ पर बहुत दूर तक चली जाती, बट उसके पास कोई भी पावर नहीं है भाई। वो एक साधारण सी लड़की बन चुकी है। उसने लॉन्ग हाउचेन की 80 किलो वजन को ऐसे टांगा हुआ है और सीढ़ियों पर जैसे जैसे वो सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही थी आसमान से उस पर बहुत ही ज़्यादा भयानक प्रेशर लग रहा था।
और इस प्रेशर की वजह से एकदम समझे काय डगमगा एकदम धीरे धीरे आगे बढ़ी थी। शायर फाइनली 20वीं सीढ़ी तक पहुंच जाती है, लेकिन भाई अब उस पर इतना ज़्यादा भयानक प्रेशर हो रहा था ना कि वो अपना ऐसे कदम भी नहीं उठा पा रही थी। और शायर समझे एकदम पसीना पसीना जैसे उसको चक्कर आ जाएगा। बट वह वहाँ पर केवल एक ही शब्द बोल रही थी, लॉन्ग हाउचन को मैं जीवित कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान भी क्यों न निकल जाए। इसी शब्द के बोलने के बाद वही फिर से आगे बढ़ने लगती है और फाइनली वह 30वीं सीढ़ी तक पहुँच जाती है। भाई 30वीं सीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते ना जो शायर का घुटना था उसके अंदर से एकदम छिला उला गया था, खून उन बह रहा था। क्योंकि इस शायर को हर सीढ़ी पर पहुँचने के बाद घुटने पर आकर झुकना था और आसमान से जो प्रेशर पड़ा था उसकी वजह से जब झुकती है ना तो ऐसे पूरा रगड़ा उगड़ा जा रहा था, कैसे कैसे पकड़ कर ऐसे खड़े उड़े हो रही थी। भाई उसका पूरा घुटना एकदम छिल चुका था। जो लॉन्ग हाउचिन के बाकी टीम मेंबर्स थे वो भी बाहर से देखते हैं, वो लोग भी शौक थे कि भाई ये हो क्या रहा है। शायर जो एक लेवल 8 की कल्टीवेटर है और जिसने यहाँ पर इतने ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स को हरा दिया, वो आखिर लॉन्ग हाउचिन को अपनी पीठ पर टांग कर सीढ़ियाँ क्यों नहीं चढ़ पा रही है। फिर उन लोग को एहसास हो जाता कि भाई जैसे शायर ने सीढ़ियों पर कदम रखा था, शायर की सारी कल्टीवेशन चली गई है और ऊपर से उस पर आसमान से प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे शायर सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही है उस पर बहुत ही ज़्यादा भयानक प्रेशर है। और गाइस वो लोग देखते हैं ना जैसे शायर सीढ़ियों पर चढ़ती जा रही थी ना, सीढ़ियाँ जो गोल्डन कलर की थी, कुछ सीढ़ियाँ लाल हो गई थी। और उन लोग को एहसास होता भाई शायर का खून है, मतलब इतना सादा उसका खून बच चुका था कि सीढ़ियाँ जो गोल्डन कलर की कभी थी वो एकदम लाल लाल दिख रही थी। और वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा मतलब दुखी होते हैं शायर के लिए। बट वो लोग शायर के लिए चिल्लाते हैं, शायर तुम कर सकती हो, शायर तुम कर सकती हो, ताकि शायर का जोश बना रहे। और वहाँ पर जो गाइस शायर होती है वो भी चिल्लाती है, मैं लॉन्ग हाउचिन को जिंदा कर आऊँगी। इसी के साथ वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है, 40 सीढ़ी, 50 सीढ़ी, 60 सीढ़ी, 70 सीढ़ी, 80 सीढ़ी। और क्या जैसे शायर 80 सीढ़ी पर चढ़ती है ना भाई उसको एकदम चक्कर आ जाता है। मतलब इतना सादा उसका खून ऐसे बह रहा था ना कि भाई तुरंत वो ज़मीन पर गिर जाती है, सीढ़ियों से डुगुर जाती है। इसने होता है घुटने पर आई थी, चक्कर, बेहोश हो गई थी। लेकिन गाइस कुछ 2-3 सीढ़ियाँ शायर ऐसे डुगरी थी, बट वो ऐसे सीढ़ी को पकड़ लेती है ऊपर से और ज़्यादा नीचे नहीं जाती है। और फिर पकड़े ही बेहोश हो जाती है, मतलब सीढ़ी को छोड़ती नहीं, ऐसे पकड़े हुए बेहोश थी। शायर की बॉडी से इसमें बहुत ही ज़्यादा खून बह रहा था और शायर 1 घंटे तक लगातार बेहोश रहती है। लॉन्ग हाउचिन को जो सभी टीम मेंबर्स हैं उसे शायर को देखकर गॉड इलेक्ट्रोलस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो लोग दरवाज़ा पीटते हैं, खोल, हमें भी अंदर आने दे, हम भी मदद कर देंगे। लेकिन वो लोग देखते हैं कि भाई दरवाज़ा नहीं सील लगा हुआ था, कोई भी अंदर नहीं जा सकता था सीढ़ियों पर। तो वो लोग केवल दरवाजे को पीट रहे थे, खोल, गाली बक रहे थे कि खोल इलेक्ट्रोलस खोल। बट गाइस उनके पीटने और चिल्लाने से कुछ भी नहीं होता। शायर फाइनली फिर से 1 घंटे बाद अपनी आंखें खोलती है और फिर से किसी तरह सीढ़ियों पर बैठती है। सीढ़ियाँ थोड़ा ज़्यादा ही चौड़ा था। और फिर वह कहती है, मैं लॉन्ग हाउचिन को जीवित कर रहूँगी। इसी के साथ शायर फिर से खड़ी होती है और फिर से लॉन्ग हाउचिन को बढ़िया से पकड़ती है और फिर से सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर देती है। गाइस फाइनली शायर 200 सीढ़ियाँ चढ़ती है और इन 200 सीढ़ियों चढ़ने तक वो 7 बार बेहोश होते हैं। लेकिन जब भी वह बेहोश हो रही थी ना, सीढ़ियों को ऐसे पकड़ ले रही थी, मतलब बेहोश होने से पहले कि भाई नीचे ना गिरूँ। और भाई 7 बार बेहोश हुई थी और 200 सीढ़ी बाद जब वो बेहोश हुई थी ना 7 घंटे बाद उसकी आंखें खुली थी। गाइस इन 200 सीढ़ियों तक चलने तक ना शहर के पीछे जो भी सीढ़ियाँ था एकदम लाल थी, क्योंकि वो बार मतलब 7 बार गिरी थी। उसका सर भी ऐसे फट चुका था, खून ही खून बह रहा था। पैर की जो हड्डियाँ थी वो भी दिख रही थी, क्योंकि गाइस इतना ज़्यादा उस पर प्रेशर बन चुका था। आसमान से भी प्रेशर, लॉन्ग हाउचिन का भी वेट है, लेकिन वो हार नहीं मान रही थी, इसे पकड़ कर चढ़ रही थी। भाई इतना ज़्यादा दर्दनाक वाला सीन था ना, जिससे देखकर लॉन्ग हाउचिन के टीममेट्स को भी बहुत ही ज़्यादा मतलब कायर के लिए दुख हो रहा था और वो लगातार दरवाजे को पीट रहे थे। वहाँ पर वो जो मैगडल जिसके पास नहीं है, जो किसी का भी रूप धारण कर लेता है, वो लड़की तो ना शायर का मतलब इतना ज़्यादा भयानक खून वाला दृश्य ही नहीं देख पाते, बेहोश हो जाती है। लेकिन 7 घंटे बाद जब शायर की आंखें खुली थी ना, तो वो फिर से किसी तरह जोश, ऐसे मतलब अब खड़ी भी नहीं हो पा रही थी शायर, ऐसे लेटी हुई थी सीढ़ी पर। लेकिन वह देखती है कि 10 सीढ़ी बाद एक ऐसे दरवाज़ा है।
तो शायर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके अंदर एक और होप आ जाती है कि फाइनली 200 सीढ़ियों चढ़ने के बाद 10 सीढ़ी और फिर वहाँ पर वो दरवाज़ा जहाँ से मैं 7वें फ्लोर पर एंटर कर सकती हूँ। इसी के साथ वह किसी तरह रेंगते ओंगते लॉन्ग हाउचिन को पीठ पर लाते कहीं मतलब बहुत ही ज़्यादा दर्द में ना वह उस गोल्डन दरवाजे तक पहुंच जाती है और कहती है मैं लॉन्ग हाउचिन को जिंदा कर रहूँगी। मतलब गाइस एकदम खून ही खून पूरा लाल हो चुकी थी खून से शायर। बट वह अपनी पूरी ताकत लगाकर 10 सीढ़ी और चढ़ती है और वह गोल्डन दरवाजे को टच करके ही कहती है लॉन्ग हाउचिन मैं तुम्हें जिंदा कर लूँगी। बट गाइस जैसे ही उस गोल्डन दरवाजे को टच करती है गोल्डन दरवाज़ा गायब हो जाता है और 10 सीढ़ी बाद दिखाई देता है, जिसे देखकर लॉन्ग हाउचिन के टीम मेंबर्स को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और उनके सामने जो सीढ़ियों पर फॉर्मेशन लगी हुई दरवाज़ा था उस पर पीटने लगते हैं कि भाई तूने ये क्या किया। वह किसी तरह से 10 सीढ़ी तक पहुंचकर गोल्डन दरवाजे तक पहुंचने वाली थी, तूने 10 सीढ़ी और आगे कर दिया। मतलब पीटने उठने लगते हैं, गंदी गंदी गालियाँ इलेक्ट्रोलस को देने लगते हैं, भाई मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मतलब शायर इतनी ज़्यादा घायल थी फिर से 10 सीढ़ी ऊपर चला गया। बट गाइस शायर होप नहीं छोड़ती है। गाइस आगे क्या होगा यह सीन काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक है। मैं भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गया। अगर आप लोग इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहते हैं मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी डाल दूँगा। और गाइस इस पूरे एपिसोड्स को बनाने में ना मैंने 30 से भी ज़्यादा चैप्टर्स को पढ़ा है, तो एक लाइक तो बनता ही। मैं चाहता तो अगर इस एपिसोड को 1 घंटे का बना सकता था, बट मैंने इसमें बहुत सारी फाइट्स को हटा दिया, आप भी इससे बोर हो जाते, इसलिए थोड़ा सा मैंने इस एपिसोड में रोमांचक वाली चीज़ें रखी हैं। अगर आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप लोग सुपर चैट्स भी दे सकते हैं। जो भी बंदे सुपर चैट्स देंगे मैं उनका नेक्स्ट एपिसोड में नेम भी लूँगा। और शायर जैसी सच्ची दिल वाली लड़की के लिए 1 लाइक तो बनता ही है। तो थैंक यू।